औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो को डिज़ाइन करने का मकसद आप लोगों को NCB&E DHA कैंपस में जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए पोर्टल डिज़ाइन किया गया है उसको गाइड करना मकसूद है, ताकि हमारे जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हमें फ़ेस करना पड़ते हैं वो ना करना पड़े और अच्छे तरीके से आप लोगों की तरफ से जो रिज़ल्ट हैं वो हम तक सबमिट हो सकें और हमारी जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड कंटेंट होता है फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से हम वो रिसीव अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं और कुछ चीज़ें शायद आपके लिए नई भी होंगी। सो इस कम्प्रीहेंसिव वीडियो के अंदर ये कोशिश की गई है कि इस पोर्टल से रिलेटेड हर तरह की जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े जिस वक्त आप लोग अपने रिज़ल्ट्स या स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं या उनकी जो अटेंडेंस है वो पोर्टल पे जब मार्क करते हैं तो उस वक्त आपके लिए हर तरह की मालूमात आपके पास होनी चाहिए। कबल इससे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको गाइड कर दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के दौरान हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं और जो न्यू कमर्स हैं शायद उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनको इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पोर्टल के ऊपर कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं और उनका मकसद क्या है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इफ़ी। ये बेसिकली हमारे उस वेब पोर्टल का नाम है जिस पोर्टल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या जिस पोर्टल के थ्रू हम तमाम चीज़ों को डील करते हैं। एक्चुअल में वो जो वेबसाइट है, ये जो पोर्टल है, जो टूल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टूल का नाम इफ़ी है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी कि वो हमारा वेब पोर्टल जो है उसका लिंक क्या है और कैसे उसको एक्सेस करना है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अभी हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि ये इफ़ी हमारे उस पोर्टल का नाम है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है LMS। इस इफ़ी के दो पार्ट हैं, एक हिस्से में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और दूसरे हिस्से में स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी क्लास के रिलेटेड कंटेंट मौजूद होता है, जहां आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपका सिलेबस है, आपके डिफरेंट जो सेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके मार्क्स लगते हैं, इवन दो मिड टर्म के एग्ज़ाम, फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स और जो भी हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी है उसके मार्क्स इस पोर्टल के दूसरे हिस्से पे लगते हैं जिसको LMS कहा जाता है। और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको ओपन करने का तरीका भी इंशाल्लाह हम आगे चल के अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टर्म बड़ी कॉमन इस्तेमाल होती है, जो कि अक्सर कोऑर्डिनेशन ऑफिस की तरफ से भी आपको बारहा सुनने को मिलती है, वो है वर्क साइट्स। वर्क साइट्स हमारे पास पोर्टल में वो क्लासेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस हैं जिनके थ्रू आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लाइक आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है या स्टूडेंट ने आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है या आपने असाइनमेंट पोस्ट करनी है या आपने अपना क्लास का मटेरियल स्टूडेंट के साथ शेयर करना है या आपने मिड टर्म के मार्क्स लगाने हैं। तो ये तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हम LMS पे करते हैं ये अंडर वर्क साइट्स करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि LMS के अंडर कुछ क्लासेस हैं और उन क्लासेस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस हैं उनको हम वर्क साइट्स के नाम से अपने इस पोर्टल में जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है अटेंडेंस। अटेंडेंस इफ़ी के ऊपर लगेगी। मैंने पहले भी इस बारे में बात कर दी कि हमारे इस पोर्टल के दो हिस्से हैं, एक हिस्से का नाम इफ़ी है और दूसरे हिस्से का नाम LMS है। जो अटेंडेंस का ताल्लुक़ है वो इफ़ी के साथ है और जो वर्क साइट्स का ताल्लुक़ है वो LMS के साथ। इंशाल्लाह कुछ देर में अभी मैं आपके सामने इस पोर्टल को चलाने का तरीका भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा और ये भी बताऊँगा कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म बोली जाती है सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड करना चाहूँगा कि हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर होता कुछ यूँ है
कि इफ़ी के ऊपर हम अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। इसी इफ़ी का एक पार्ट है जिसको हम LMS कहते हैं, उसके ऊपर हम तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो पुटअप करते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, प्रेजेंटेशंस और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के मार्क्स पुटअप करते हैं। एंड फाइनली जब हमारा रिज़ल्ट फाइनलाइज होता है तो हम वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इफ़ी पर पोस्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट। और इस प्रोसेस के अंदर हम अपना जो फाइनलाइज रिज़ल्ट होता है वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को सबमिट करवाना होता है और वो हम इफ़ी से डाउनलोड करते हैं। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टर्म्स को एक बार अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये टर्म्स क्या होती हैं और किस तरह से वर्कआउट करती हैं।